जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका रीजनिंग वर्ल्ड चैनल में। आज की क्लास में आपको ये सीरीज चैप्टर चल रहा था कि PYQ सॉल्व करने थे। सीरीज चैप्टर ऑलरेडी हमने वहाँ पर क्लास में दे दिया है, बट इसके PYQ बाकी रह गए थे। और PYQ के लिए देखें ज़रा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और केवल इतना सा ही बचा था, तो इस क्लास को रिकॉर्ड करना पड़ा और रिकॉर्ड करके इस क्लास को आप लोगों के सामने डाल RS प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए स्पेशली। देखिए ज़रा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है यहाँ पर। निम्न अनुक्रम में एक असंगत संख्या है, मतलब एक अलग संख्या है, डिफरेंट नंबर है आपके पास। उस संख्या को ज्ञात करना, फाइंड करना है कि एक नंबर यहाँ पर गलत है, उसको अपने को फाइंड करना है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया है, प्लस कितना कर दिया, 1 कर दिया, तो 1 में +1 किया तो देन 2 आ गया। इनटू क्या कर दिया, 2 कर दिया। क्या कर दिया, प्लस क्या कर दिया, 3 कर दिया। 4 3 कितना होगा, 7। इनटू क्या कर देगा, 4। 7 चौक कितने हो गए, 28। फिर प्लस कितना कर देगा, यहाँ पर आपके पास में 5। 28 और 5 कितने हो जाएंगे, 33। यहाँ पर 33 होगा। और फिर 33 तो क्या कर देगा, 6, तो 198 और प्लस कितना, 7। देन आपके पास 205। हमारे पास गलत संख्या क्या है, 93। यहाँ 93 यहाँ पर ऑप्शन में है अवेलेबल, यहाँ पर ऑप्शन मेंशन नहीं किए मैंने। यहाँ पर 93 की जगह 33 आना चाहिए था। का सही जो उत्तर है, इसने बोला है कि गलत छांटना है। गलती है अपने यहाँ से, एग्जामिनर ने क्या गलती से गलत लिखा है, 93। 93 इसका प्रॉपर आंसर माना जाएगा। जो आंसर आ रहा है ना आपका सही, वो आंसर नहीं माना जाएगा। इसकी जगह पर जो आना चाहिए था, वो किसकी जगह पर आ रहा, वो अपने को आंसर यहाँ पर माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसने डाला है सीरीज का। मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखो जरा, आपके पास में ये क्वेश्चन जो है ना, वैसे तो देखा जाए तो ये चैप्टर जो है ना, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। A2 और C4 और E6 और G3 और यहाँ पर I5 और यहाँ पर M5 और यहाँ पर O9 और यहाँ पर Q14 दे रखा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए जरा, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने रिट लगाई थी। रिट क्यों लगाई थी, क्योंकि उस समय जब ये क्वेश्चन आया था आपके 2000 मेंस 2013 के अंदर, तब ये क्वेश्चन क्या है कि ये जो चैप्टर है ना, मैट्रिक्स टेस्ट सिलेबस में नहीं था, वरना बाद में कभी हुआ। मतलब मैट्रिक्स टेस्ट के नाम का चैप्टर कभी RS के प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में आया ही नहीं। तो बच्चों ने क्या रीट लगा दी। जिनके सही आया वो तो क्यों रीट लगाएंगे, वो तो मज़ा आ गया। रीट तो वो लगाता है जिसके उत्तर गलत निकले और कोड किया जाए, वो रीट लगाता है। या अटेम्प्ट करके आ जाए, गलत अटेम्प्ट करके आ जाए, वो रीट लगाता है वहाँ पर। तो किसी बच्चे ने यहाँ पर रीट लगा दी कि साहब आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चन मैट्रिक्स टेस्ट का है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं। सरकार ने पूछा उनसे कि भाई कैसे आउट ऑफ सिलेबस है। बोले सर ये क्या है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। सरकार ने पूछा मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स स्वयं में कोई चैप्टर नहीं है रीजनिंग के अंदर। मैट्रिक्स दो चैप्टरों के मेल से बना है। एक तो सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी, और एक सीरीज श्रृंखला परीक्षण। जैसे आप देखेंगे यदि कोई क्वेश्चन यहाँ पर 5 आ गया आपके पास में, यहाँ पर या आपके पास में 5 आ गया और अनुपात यहाँ पर 25 और यहाँ पर 7 अनुपात खालिस्तान, 49 इसका आंसर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 का स्क्वायर 49। ये सादृश्यता का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। लेकिन इसी को अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनाना हो, सरकार बना सकती है, ऐसे और ऐसे कर देगी। 5 और यहाँ पर 25 लिख दिया और 7 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। दोनों प्रश्नों के उत्तर सेम है, लेकिन दोनों के चैप्टर क्या हो गए, यहाँ पर अलग अलग हो गए, है ना। तो इसलिए ये एक्चुअल में क्या है कि मैट्रिक्स टेस्ट का क्वेश्चन कहलाएगा, लेकिन ये किसमें क्या आ रहा है, एनालॉजी आ रहा है। और सीरीज में भी देखो जरा, यहाँ पर आप देखेंगे सीरीज का क्वेश्चन है एक्चुअल में, मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं है। देखो ए के बाद में बी छोड़ा सी, फिर डी छोड़ा ई, फिर एफ छोड़ा जी, फिर एच छोड़ा आई, फिर जे छोड़ा क्या आ जाएगा आपके पास में ए। यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, एक एक का विन्यास दिया गया है। फिर एल छोड़ा एम, एन छोड़ा ओ, पी छोड़ा क्यू, है ना। तो ऐसा विकल्प जिसमें के हो। अच्छा नंबर का भी देखो जरा, यहाँ पर क्या किया, 2 और 3 कितना हो रहा है, यहाँ पर 5 आपके पास, 4 5 कितना हो रहा है, 9। तो 6 में कितने जोड़ेंगे, 14 हो जाएगी।
8, K8 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर रूप से आंसर हो जाएगा। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहलाएगा, ये इन सिलेबस ही है। बस हमें ये समझ नहीं होती है कि कौन से चैप्टर में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या इनका दायरा होता है, इस वजह से कभी कभार हम क्वेश्चन को गलत बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये था। तीसरा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा। सीरीज का है, एक्स दिया है, एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पर श्रृंखला को यदि हम आगे बढ़ाएंगे, देखो श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर आपके पास में 18 है पहला। 18 मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, बराबर कितना आ गया आपके पास में। 18 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास में कितना आ गया भाई। 18 इंटू जो है 2 करेंगे तो आपके पास में कितना आ गया यहाँ पर 36। लेकिन यहाँ पर अगला अंक तो 30 है, यहाँ पर माइनस क्या कर देंगे हम 6, देन कितना आ गया आपके पास में 30। का मतलब दुगना करके 6 घटा दिया, पहले में हम ये देख रहे हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट अब आपके पास में 30 आ गया यहाँ पर, इंटू क्या कर दिए यहाँ पर 2, कितना हो गया 60, माइनस कितना करेंगे आपके पास 48 आ जाए, यहाँ पर -12 कर दिया, बराबर 48 आ गया। इसका मतलब 6 का टेबल चल रहा है यहाँ पर, दुगना करके 6 का टेबल क्या लेक्स कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अब आपके पास 48 आ गया, 48 इंटू क्या कर देंगे 2, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 96, है ना। और 96 में से अब देखो माइनस कितना कर देंगे, दुआ 12 और 12 दुआ डबल हो रहा है यहाँ पर, 24 माइनस कर देंगे। तो 24 माइनस कर देंगे तो आपके पास में अगला अंक जो है 72 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अब उसके बाद में देखो जरा यहाँ पर क्या करेंगे, 72 आपके पास में आ गया, 72 इंटू 2 बराबर कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया 140 और 144, माइनस अब कितना 48 घटा देंगे, और 48 अगर घटाएंगे इसमें तो आपके पास में देखो जरा कितना आ गया 96 यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। 48 इसमें से घटा देंगे तो 96 आपके पास बच गया। अब क्या करेंगे हम, 96 मल्टीप्लाई बाई 2, देन कितना हो जाएगा 180 और 192 192, और माइनस क्या कर देंगे 96, इसका दुगना, मतलब जो है हर बार देखो 6 का दुगना 12 घटाया, 12 का दुगना 24 और 24 का दुगना 48, और यहाँ पर 96 आप लोग घटा देंगे, है ना। तो बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 90 जो है आपके पास में 6 इसमें से घटा देंगे तो जो है 92 गया, 4 और घटा देंगे तो आपके पास 96 आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ए विकल्प यहाँ पर प्रॉपर रूप से हमारा आंसर। यार भाई सब लोगों को, चले देखे जरा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों आता है। ये वैसे तो क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, इससे क्या है कहीं पर भी कोई कॉन्सेप्ट सही नहीं बैठ रहा, अलग अलग तरीके लगा करके देख लिए सारे के सारे, और ये कहीं पर भी एक मत नहीं था। तो आरपीसी के द्वारा ही क्या है कि ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन वर्तमान में मतलब जो है परीक्षा से ही हटा दिया गया था, बोनस अंक सबको मिला था क्वेश्चन का। क्वेश्चन मतलब गलती से गलत टाइप हुआ है, ठीक नहीं है, आया हुआ है लेकिन 2015 के अंदर। के बाद में फिर आता आपके पास में देखो जरा एक संख्या का अनुक्रम। संख्या के अनुक्रम में आप यहाँ पर इसका अंतर देखिए, अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर 1208, यहाँ पर अंतर आ रहा है आपके पास में 8 8 16 1 17, 1208 यहाँ पर ऐड हो रहा है ना। इसमें भी 1208 ऐड कर दीजिए, 1208 7 8 7 7 14 1 15 बिल्कुल सही है। फिर इसमें भी प्लस क्या कर दीजिए 1208 ऐड कर दीजिए, और अब इसमें भी प्लस कितना 1208 ऐड कर देंगे तो आपके पास में 8 और 9 3 12 71 11 1, ये यहाँ पर 58 71 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 58 72 आपका प्रॉपर रूप से आंसर हो जाएगा। तो आपके पास ये पांचवा क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन देखो जरा क्या है। ये कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में ए से कितने 5 है, तो एक 5 ये रहा, 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 एक 5 ये रहा। ये अपन ने सारे 5 टिक कर लिए। इनके ठीक पहले के दो अंकों का योग, इसका मतलब 5 से ठीक पहले के, ये 5 है, इसके पहले के दो अंकों का योग जो है, अंकों का योग उसके ठीक बाद के दो अंकों के योग से, क्या मतलब इसके ठीक बाद के दो अंकों के योग से क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो है ना, इस वाले योग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है कम, या फिर क्या हो सकता है बराबर हो सकता है ना, ये ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ऐसे कितने 5 नंबर है यहाँ पर, ये अपने को फाइंड करना है। चलो पहला 5 देखते हैं यहाँ पर, 4 2 कितना हो रहा है 6, और 9 और 3 कितना हो रहा है 12। तो मतलब पहला वाला
जो 2 अंकों का योग है 5 से, वो कम हो रहा है और कम वाले को काउंट करना है, इसका मतलब ये वाला काउंट होगा। दूसरा, 5 से ठीक पहले 9 और 3 12 और 8 और 7 कितने हो गए 15, बिल्कुल ये भी कम हो रहा है, काउंट होगा। 5 से ठीक पहले का अंक हो गया योग 13 और यहाँ पर 3, ये ज़्यादा हो रहा है, काउंट नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 से ठीक पहले को अंकों का योग 3 और यहाँ पर कितना 5, बिल्कुल कम हो रहा है, काउंट होगा। 5 से ठीक पहले 2 अंकों का टोटल 5 और यहाँ पर 3, ज़्यादा हो रहा है, काउंट नहीं होगा। 5 से ठीक पहले 2 अंकों का योग 3 और यहाँ पर भी 3, बराबर हो रहा है, काउंट होगा। 4 इसका प्रॉपर रूप से आंसर यहाँ पर निकल जाएगा आप लोगों के लिए। क्लियर भाई? क्योंकि यहाँ पर इसने ये बोला अधिक नहीं हो सकता, तो 2 संभावनाएं निकलती है, या तो कम या बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन में देखो जरा, आपको एक एक लेटर लेना है, वैसे ही फंसाने की कोशिश की है सरकार ने। यहाँ पर y है, इसका वैल्यू कितना है 25 है, इसका वैल्यू कितना है 23 है। इसका मतलब यहाँ पर माइनस क्या कर दिया 2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, क्या आ जाएगा q। इसको फ्री करो, इसको फ्री करो। उसके बाद में देखो b, c छोड़ा d +2, फिर +2, फिर +2, फिर hi j, का मतलब j दोनों के अंदर है। आखिरी मिला लीजिए, w है, यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है 4, फिर माइनस कितना हो रहा है 4, फिर माइनस कितना हो रहा है आपके पास 4, और -4 अगर k में से करेंगे कितना हो जाएगा 7, और 7 पे क्या आ जाएगा आपका g। जी हाँ दोस्तों, बी विकल्प यहाँ पर आपका प्रॉपर रूप से आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जानकार के लिए बहुत सरल है, और जो जानकार नहीं है इस विषय के लिए कठिन भी है। 8वां प्रश्न आप लोगों के लिए क्या था, देखो जरा। 8वां प्रश्न भी कुछ इस प्रकार की श्रृंखला लेके आया। अपने को क्या है कि देखो ABC, डी छोड़ा FE, प्रकार छोड़ा, इस पे नहीं जाना अपने को। देखो यहाँ पर देखो आप, ये पहला नंबर 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है 9 है। इसका मतलब क्या हो गया, प्लस कितना हो गया 6 हो गया, और फिर प्लस कितना हो गया यहाँ पर, प्लस कितना हो गया 6, फिर प्लस 6 करते ही 15 हो गया, फिर +6 करते ही 21 हो गया। अब +6 करते ही कितना हो जाएगा आपके पास में भाई, 21 और 6 कितने होंगे 27। इसका मतलब ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, इन दोनों में से कोई एक उत्तर है। ये बात तो अपने को पता चल गई। अब दूसरी चीज़ देखो जरा, यहाँ पर बी के नीचे 2 है ना, और यहाँ पर एफ के नीचे 18 है। एफ का वैल्यू 6 है, 36 18 है ना, और यहाँ पर 2 है तो 2 एकम 2, और यहाँ पर 6 है तो 36 18, और यहाँ पर आपके पास 10 है तो इंटू 5 बराबर 50, मतलब इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, और अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो 14 है, इंटू क्या हो जाएगा 7, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 198। अब क्या होना चाहिए अपने पास में, 14 आ गया आपके पास में। अब उसके बाद में ऐसा होगा जो मल्टीप्लाई किससे होगा 9 से। तो आप यहाँ पर से अगर आप 160, देखो यहाँ पर अगर 18 इंटू अपन 9 करते हैं तो 9 × 72, यहाँ 162 होगा, 182 नहीं होगा। सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, बाकी को चेक करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, हमारा उत्तर यहीं पर प्राप्त हो जाएगा भाई। क्लियर सब लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा, बस यही इसके अंतिम क्वेश्चन है। श्रृंखला परीक्षण के लिए क्वेश्चनों की संख्या कम रह गई थी, और इसीलिए हमें 1 घंटे के लिए लाइव आते, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते। ये बढ़िया है कि हमने इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को। थैंक यू दोस्तों।